मैं आपको बताऊं, आज से 40-45 साल पहले एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। मनोज कुमार की ब्लॉकबस्टर, बड़ी हिट फिल्म थी। और उसमें दो मुद्दों पर वह फिल्म थी, एक महंगाई, दूसरा रोजगार। 45 साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं, 45-50 होगी। तो वो फिल्म महंगाई और बेरोजगारी पे थी। यानी कि उस समय इस देश में महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि ये फिल्म बनानी पड़ी मनोज कुमार को। उसमें एक गाना था, वो मनोज कुमार जा रहा है और जीनत अमान गा रही है, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। और उसमें वो कहती है कि तेरी 2 टकियों की नौकरी। इस बात पे मनोज कुमार बहुत बुरा मान जाते हैं कि अरे भाई, नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे क्या होगा। और उसी फिल्म का एक गाना था, आपको याद होगा, कि पहले मुट्ठी भर पैसे लेकर झोला भर शक्कर लाते थे, और अब झोले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। अब आप देखिए जरा, 45 साल पहले इस देश में यह मुद्दा था, महंगाई और बेरोजगारी का। आप कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो, आज है भैया। आज जब यहाँ की जीडीपी, यहाँ की ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट एकदम नीचे है पूरे वर्ल्ड की तुलना में। अच्छा, आप 15-20 साल पहले की बात बताएं, एक फिल्म आई थी, कोई आर्ट फिल्म थी, बड़ी हिट हुई थी। उसका गाना क्या था? महंगाई डायन खाए जात है। थी कि नहीं थी? तब भैया महंगाई के ऊपर आपने इतनी बड़ी फिल्म बना दी थी 15-20 साल पहले। तब क्या महंगाई मुद्दा नहीं था जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आती थी? 45 साल पहले नहीं था जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती थी? तब ये सारे लोग गरीबी हटाओ और रोजगार दो, ये सब की बातें करते थे और किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। और आज जब रोजगार इतने क्रिएट हो गए कि पूछिए नहीं, तो भी आप रोना इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों भाई, सरकारी क्यों चाहिए भैया? तुम एक सिंपल ग्रेजुएशन करोगे, तुमको सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी क्यों चाहिए सबको मालूम है, क्यों चाहिए आप जानते ही होंगे क्यों चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई जो नैरेटिव आपने इस इलेक्शन में बना रखा है, ये एकदम बोगस नैरेटिव है। ये जो राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, महंगाई नाम की चीज पहले की तुलना में कुछ नहीं है। पहले की तुलना में वो ठीक है कि पूरी दुनिया में चीजें महंगी हो रही हैं। अरे आप 5 साल पहले एक प्लॉट लेते हो, फिर कहते हो 5 साल में तो ये दुगना बिकेगा, तब तो दुगना चाहते हो। और 5 साल में कोई चीज अगर 20% बढ़ गई तो कहते हो हाय महंगाई, हाय महंगाई। और वो जो 2009 से 2013 के बीच में जो भयंकर महंगाई बढ़ी थी, मुझे याद है, इतनी ऐसी भयंकर कि आप 15 दिन बाद लेने जाओ चीज दुगनी दाम की हो जाती थी। तब तो भैया किसी ने नहीं कहा कि महंगाई महंगाई। और क्या रोजगार चाहते हो? केवल यही चाहते हो कि सरकारी नौकरी, ये ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये सब मिल जाए और हम जो है ऐश करें। और एक आदमी जो रोजगार क्रिएट कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट क्रिएट कर रहा है, उसमें आप कह रहे हो कि क्या कहते हैं, नहीं साहब सर 140 करोड़ को सरकारी नौकरी दोगे? 140 करोड़ नहीं तो उसके आधे 70-80 करोड़ को सरकारी नौकरी दोगे क्या? कैसे दोगे बताओ? दे ही नहीं सकते हो यार। 6-7 करोड़ से ज्यादा को नौकरी दे ही नहीं सकते हो। तुम जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हो और कह रहे हो सबको नौकरी दे दो। भैया सरकार, एक तरफ आप कहते हो सरकार का दखल कम हो, मिनिमम गवर्नेंस हो, तो मिनिमम गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि सरकार कम तो सरकारी नौकरियां कम, कंप्यूटर का युग है। तो भैया कहां से, आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? आप अपना काम करके कितना, इसी देश में लोग का मूर्तिकार होते थे, काश्तकार होते थे, तब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तब कोई सरकारी नौकरी नहीं होती थी प्राचीन काल में, और लोग अपना काम करके भारत को बिल्कुल सोने की चिड़िया बनाए हुए थे। अब आप कह रहे हो कि भाई साहब हमें नौकरी दो यार। तो नौकरी भैया 6-7 करोड़ को मिलती थी, मिलेगी, इसके आगे नहीं मिलेगी। जनसंख्या बढ़ाते रहो, तुम चाहे चुनाव में नतीजे बदल दो, और बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा।
तब कोई जना तुम्हारी जमीन गिरवी रखवा के नौकरी देगा, तो कोई जना तुमसे पैसे लेके नौकरी देगा और कुछ लोगों को देगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगा, देश को बर्बाद कर दोगे। अब आप कह रहे थे कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आप कर रहे थे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड इस पे लेके आप बदनाम कर रहे हो, मोदी जी को बदनाम कर रहे हो, बीजेपी। अरे भैया, अगले ने क्या किया कि पहले आप 10 करोड़ किसी से चंदा लेते थे, 9 करोड़ घर में रख लेते थे, 1 करोड़ पार्टी फंड में जमा कर देते थे। आप वही चाहते हो। मोदी जी ने कहा ना, वो देगा तो उसकी बैलेंस शीट में भी होगा कि उसने चंदा दिया, और हमारी भी बैलेंस शीट में होगा कि चंदा दिया। क्या समस्या भैया? किसी व्यक्ति को तो नहीं दिया जा रहा है ना पैसा, एक पार्टी को दिया जा रहा है ना। क्या दिक्कत है आपको? पहले तो इससे कहीं ज्यादा दिया जाता था, वो सब रख लेते थे वो लोग अपने घरों में। तो आपने एक तरीके से काला धन और भ्रष्टाचार दूर किया आपने। अब आप गाली दे रहे हो, और कब गाली दे रहे हो? जब जो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ममता बनर्जी, स्टालिन और तुम्हारा वो टीडीपी, इन सब लोगों को 4-4, 3.5 हजार करोड़ का चंदा मिल गया, बीजेपी से कहीं ज्यादा। और चंदा लेकर के उनका फायदा भी कर दिया उन पार्टियों ने। अब उनके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है। मेन करप्शन उन्होंने किया कि 3.5 हजार करोड़ बीजेपी ने किसी भी स्टेट में 500-600 करोड़ से ज्यादा नहीं लिया। उन्होंने 3.5 हजार करोड़ ले करके उससे 10 गुना फायदा उन कंपनियों को दे दिया। अब उनकी बात नहीं हो रही है। किसी को ABCD नहीं मालूम है इलेक्टोरल बॉन्ड की, ABCD में बोल रहा हूं। अब कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड बदनाम कर रहे हैं। भैया, तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने, तुम गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जब खोला तो एकदम उल्टा मिला। कोई अडानी नहीं, कोई अंबानी नहीं, कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं, सब पारदर्शिता, किसी को लाभ नहीं, तुम्ही ने किया था। और अब तुम उल्टा कह रहे हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी पकड़ी गई। अरे भैया, तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, जेल करवाओ ना। जैसे वो 2004 से 2014 के बीच में हम लोग और मीडिया और सब लोग जाते थे, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी वाले सब जाते थे, विपक्ष और कांग्रेसियों को जेल करवाते थे। वैसे करो ना तुम। नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। तो ये जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो मुद्दे ले करके जो ये बदलने की कोशिश कर रहे हो, तुम ही 70 साल तक रहे, तुम्हारे ही जमाने में ये सारी चीजें बढ़ती रहीं, तुम वो चुनावी नारे देते रहे। अब ये सब करके तुम चाह रहे हो कि किसी तरीके से मोदी को हटा दें। हो नहीं पाएगा। लेकिन ये जो व्यर्थ में करते हो काम, सोशल मीडिया पे बदनाम करते हो, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होना है। अभी भी सुधर जाओ।